आप में से कई लोग स्टूडेंट्स होंगे, कई लोग टीचर्स होंगे, आप में से कई लोग जॉब भी कर रहे होंगे जिन्हें अपने कंपनी में एक बहुत ही प्यारा सा स्पीच देना होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद जैस पर। आज आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम स्पीच को फॉर्म करते हैं। हाउ डू वी फॉर्म द स्पीचेस, लेट्स लर्न दिस। आइए सीखते हैं। सबसे पहले समझाता हूँ मैं आपको स्पीच है क्या चीज़, व्हाट इज द स्पीच। स्पीच को हिंदी में लोग भाषण बोलते हैं, ठीक है, भाषण। लोग कहते हैं यार, जैसे कोई अगर स्टेज पर आता है, अरे यार भाषण देगा तो भाषण। हमें अपने भाषण को, अपने स्पीच को ऐसा नहीं बनाना है, क्योंकि लोग रिपीटेड चीज़ बोलते हैं, इसीलिए हम लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप भी सेम स्पीच, हाय एवरीवन वी आर गैदरिंग हियर फॉर सेलिब्रेटिंग, ऐसे वाला तैयार कर रहे हैं तो मत करो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि किस तरीके से हम अपनी स्पीच को इफेक्टिवली फॉर्म कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो स्पीच यानी कि भाषण, भाषण का मतलब होता है वेल सेट, वेल अरेंज्ड स्टेटमेंट, वेल अरेंज्ड स्टेटमेंट, ठीक है, अरेंज्ड स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्म किया हुआ एक स्टेटमेंट का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट्स। यहाँ पे मैंने ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट लिखा। तो स्पीच क्या होती है, बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म किया गया, सोच समझ कर कि क्या रिजल्ट आना है, क्या लोगों को मैं देना चाहता हूँ स्पीच के थ्रू, सारी चीज़ें डिसाइड करके तब हम फॉर्म करते हैं। देखो, किसी भी स्पीच का 3 पार्ट होता है, ठीक है। पहला आपका हेड, यानी कि इसको हम इंट्रो बोल सकते हैं, इंट्रो ऑफ द स्पीच। सेकंड जो होता है वो आपका मिडल है, ठीक है, मिडल पोर्शन, यानी कि हम जिसको बोल सकते हैं अपना डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड द थर्ड, द फाइनल स्टेज इज कंक्लूजन, यानी कि हम थर्ड स्टेज, यानी कि हम टेल, या फिर हम उसको टो रीजन समझ सकते हैं। जो इसका टो है, हेड मिडल टो। सो टो क्या कहता है कि आप एक कंक्लूजन रखो, कंक्लूजन मतलब एक निष्कर्ष रखोगे, ठीक है। कोई भी भाषण देना है, कोई भी भाषण देना है, कोई भी स्पीच देनी है, तो सबसे पहले अपने स्पीच के 3 पार्ट में, सेगमेंट में उसे डिवाइड करो। सबसे पहला इंट्रो सेगमेंट, डिस्क्रिप्शन सेगमेंट और कंक्लूजन सेगमेंट। क्योंकि लोग आपके स्पीच को इसीलिए सुनते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिले, कुछ ना कुछ उनको निष्कर्ष मिले कि आप स्पीच दे क्यों रहे थे। कुछ लोग तो ऐसी स्पीच देते हैं यार, बस स्पीच देते हैं, राइट, स्पीच दे देते हैं, भैया हमारे स्पीच देने आया, भाषण देने आया। उस भाषण का कोई ना कोई इम्पैक्ट आना चाहिए ऑडियंस की तरफ से, उनकी तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए, तब आपकी स्पीच इफेक्टिव है। गॉट द पॉइंट। तो सी, एक लाइन कहीं पे मैंने पढ़ी थी कि अगर आपको पूरा आउटकम जो उनसे आप चाहते हो वो नहीं मिलता, तो आपकी स्पीच अट्रैक्टिव नहीं होती है, ठीक है। तो पहले आप इंट्रो प्रिपेयर करो, फिर डिस्क्रिप्शन रखो, फिर कंक्लूजन रखो, ठीक है। उसका लास्ट में एक पोर्शन निकल के आना चाहिए कि हाँ ये स्पीच का कंक्लूजन था, ठीक है। लोग यहाँ पे ये फॉलो करते हैं कि यार आई हैव टू स्पीक समथिंग, मुझे तो कुछ बोलना है, आई हैव टू स्पीक समथिंग। ऐसा करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि आई हैव टू स्पीक, मुझे कुछ तो बोलना है, ये नहीं पता होता कि मुझे क्या बोलना है। दे आर नॉट फूल, ठीक है। देखो, आई हैव समथिंग टू स्पीक, ये बोलना है आपको, आई हैव समथिंग टू स्पीक, मेरे पास कुछ है जिसको मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसा कहने वाले बहुत पड़े होंगे कि मुझे कुछ बोलना है। कुछ बोलना में क्या बोलना है भैया, कुछ तो प्रिपेयर करो आप, कुछ तो तैयारी करो, कुछ तो डाटा को कलेक्ट करो, कुछ तो कंटेंट बनाओ, तब तो बोलोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंटेंट जुटाने पड़ता है, कंटेंट को कलेक्ट करना पड़ता है। सी, तो आपने कंटेंट मान लो जुटा लिया, फिर उसके बाद इंट्रो पोर्शन पे चलेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ द स्पीचेस, फिर उसके बाद बताऊंगा मैं कि कैसे प्रिपेयर करना है इन तीनों चीज़ों को, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट दिस। देयर आर स्पेशली 4 टाइप ऑफ द स्पीचेस। आप गूगल भी कर सकते हो कि 4 तरीके की मेन स्पीचेस दिखाता है, वैसे तो बहुत तरीके की स्पीचेस हैं, ठीक है। तो मैं आपको 4 जो स्पेशल स्पीचेस होती है मैं बता दे रहा हूँ। नंबर 1, सबसे पहला जो आता है मेरा फेवरेट है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है on the spot speeches. For example, if you are preparing for a speech and that speech is not prepared earlier, उसको पहले से प्रिपेयर नहीं किया और डायरेक्टली आप आके बोल रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं impromptu speeches. For example, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे बैठे हैं, तब तक हमारे बॉस ने आके कहा ओके एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा इस टॉपिक पे बोलो तो, और हमारी तो टिपिटी गुल हो जाती है, क्योंकि हम लोग ऑन द स्पॉट नहीं बोल रहे थे। अगर आप ऑन द स्पॉट किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहे हो तो इसका मतलब कि आपके अंदर वो स्किल है, आप खुद से बना के बोल सकते हो। तो यही आपके अंदर स्किल डेवलप करनी है, यानी कि जो तुरंत बोली जाती है ऐसी स्पीच को इम्प्रॉम्प्टू स्पीच बोलते हैं, ऑन द स्पॉट स्पीच, तुरंत वाली स्पीच। जैसे मैंने कहा टाइम के बारे में बोलिए, मैंने कहा सक्सेस के बारे में बोलिए, मैंने कहा फेलियर के बारे में बोलिए, तो ये इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस है। सेकंड जो टाइप का स्पीच आता है वो आपका एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच। दिस इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच, ठीक है। एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच मतलब होता है द स्पीच विच इज़ वेल प्रिपेयर्ड, विच इज़ वेल प्रैक्टिस्ड
ऐसी स्पीच जिसको खूब प्रैक्टिस की जाती है, जैसे 15 अगस्त की स्पीच होती है ना, इसको लोग क्या करते हैं, खूब बढ़िया से तैयारी करते हैं कि पहले स्पीच फॉर्म करेंगे, फिर उसको कई बार बोलेंगे, मिरर के सामने खड़े होकर बोलेंगे, खूब प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसी स्पीच को एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच। तो ये क्या होती है? एक वेल प्रिपेयर्ड स्पीच होती है। वेल प्रिपेयर्ड स्पीच, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर की हुई स्पीच। ठीक है, प्रिपेयर्ड हमें अभी शुरुआत में हमें एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच ही लेना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं करेंगे ऑन द स्पॉट बोल नहीं पाएंगे, रुक जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। थर्ड जो होती है वो सबसे बकवास है, आई डोंट लाइक इट, दैट इज कॉल्ड मेमोराइज्ड स्पीच। ठीक है, मेमोराइज्ड स्पीच, भैया ये तो कतई जहर है। ठीक है, सी लोग क्या करते हैं, स्पीचेस को मग अप कर लेते हैं, लोग स्पीच को क्रैम कर लेते हैं। क्रैम या फिर मग अप मतलब होता है रट लेना। पीपल जस्ट मग इट अप, राइट। इसको क्या कर लेते हैं? मग अप कर लेते हैं। मग अप मतलब होता है रट लेना, या फिर क्रैम मतलब होता है रट लेना। तो उसको क्रैम कर लेते हैं, एक एक लाइन, एक एक वर्ड रट लेते हैं। आज के दिन हम 15 अगस्त मनाते हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी बलिदान दे दिया था, भूल गया। ऐसी हालत हो जाएगी यार स्टेज पर अगर आप इसे रट के जाओगे तो। यू डोंट हैव टू मग इट अप। पहली बात तो माइंड से हटा दो कि मग अप नहीं करना है। ये छोटे बच्चे क्या करते हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं कि किस तरीके से सेंटेंस बनाना है, किस तरीके से वर्ड्स को लगाना है। आपको तो आइडिया होगा, या अगर आप छोटे बच्चे ही हो तो कोई बात नहीं यार, सॉरी। अभी के लिए आप जिस तरीके से भी प्रिपरेशन करते हो करो, फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मग अप या फिर क्रैम नहीं करना है, तो इसी स्पीच को हमें कट कर देना है। फोर्थ जो आता है आपका स्पीच है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीच। मैन्यूस्क्रिप्ट, ये भी सिमिलर है टू द मेमोराइज्ड स्पीच। मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीचेस, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है हाथों के द्वारा लिखा हुआ स्पीच, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, ये ज़्यादातर मूवी वगैरह में लगता है, जैसे मूवीज़ में डायलॉग होता है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो फटीचर बाबू, सॉरी फटीचर बाबू कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ड मैच नहीं किया भाई, रमेश बाबू होना चाहिए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। या फिर सनी देओल का डायलॉग, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर सनी देओल जी ने कोई अलग कर दिया होता, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा, या फिर उन्होंने ऐसे बोल दिया होता, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, सीक्वेंस भी गलत कर दिया होता, तब भी इसको रॉन्ग माना जाता, क्योंकि हमें वर्ड टू वर्ड, सीक्वेंस टू सीक्वेंस जाना चाहिए। मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीच ये कहती है कि आप वर्ड टू वर्ड बोलोगे, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए। लेकिन मेमोराइज स्पीच ये कहती है अगर आप भाई रटे हो, कुछ एक आध बातें भूल भी जाओ तब भी चल जाएगा, लेकिन इसमें एक भी वर्ड नहीं भूलना है। दैट इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीचेस। ये ज़्यादातर हमारे फिल्म स्टार्स, मूवी स्टार्स इसको करते हैं, बिकॉज उनको डायलॉग्स मारने रहते हैं। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा तो माँ होती है, तो एकदम सेम वही डायलॉग बोलना है, एक एक वर्ड बोलना है। ठीक है, ऐसे डायलॉग्स मैं बहुत सारे जानता हूँ, तो मैं आपको एक सुनील शेट्टी जी की मिमिक्री भी करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सुनील शेट्टी जी बोलते हैं ना, ये धरती मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है, ये माँ, करते हैं ना इस तरीके से। सुनील शेट्टी जी का एक और डायलॉग है धड़कन मूवी का, अंजलय ए अंजलय। स्पीचेस को मॉडिफाई करो, रटो मत। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे एक्टर्स लोग करते हैं, करने दो उनको, इट्स देयर जॉब, दे हैव टू डू इट। लेकिन हम इसको नहीं फॉलो कर सकते। कितनी स्पीचेज लिखेंगे यार, कितना रटेंगे, कुछ तो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे काम लगाना पड़ेगा, तभी तो बात बनने वाली है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो ये हो गया टाइप्स ऑफ स्पीचेस। तो हमने सीखा कि कोई भी स्पीच होगा तो उसका 3 पार्ट करेंगे, एक इंट्रो करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे। फिर 4 तरीके की स्पीचेस पढ़ी हमने। इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस मतलब जो तुरंत दी जाती है, एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच मतलब थोड़ी प्रिपेयर्ड करके बोली जाती है, मेमोराइज्ड स्पीच मतलब जिसे हम रट के बोलते हैं, और मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीच मतलब होता है वर्ड टू वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट, अब हम बात करेंगे कि कैसे अपनी स्पीच को फॉर्म करना है, कैसे बनाना है स्पीच को। तो चलिए पेन और पेपर उठाते हैं, हम लोग हेड यानी कि इंट्रो पोर्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे बनाएंगे स्पीच का। सबसे पहले देखो, इंट्रो ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन ही अंतिम बन जाता है। अगर आपने शुरुआत अपनी स्पीच की खराब कर दी तो पूरा बीच में कितना भी अच्छा बोल दो नहीं चलेगा। ठीक है, शुरुआत आपको बहुत ही ज़बरदस्त बनाना है। इसके लिए शुरुआत आप कभी भी ग्रीटिंग से ना करो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, कुछ भी ऐसा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, नॉर्मल से नहीं करना है, कुछ तो अलग करना होगा, तभी तो लोग आपको अलग तरीके से देखेंगे, लोग आपके लिए अलग तालियां बजाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत क्या करना है, आपको किसी कोट से कर देना है, किसी कोटेशन से कर देना है, कोई शायरी लगा लेनी है। जैसे अभी मैं 15 अगस्त की स्पीच की मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि 15 अगस्त चल भी रहा है, तो 15 अगस्त की तैयारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इरेज इट, थैंक यू वेरी मच, लेट मी इरेज। भी मैं इधर ले लेता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले जो आप अगर हेड पोर्शन में जाएंगे ना, अगर आप अपने इंट्रो पोर्शन में जा रहे हैं, अपनी स्पीच के इंट्रोडक्शन में कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, तो सबसे पहले इसके अंदर 3 काम करना होता है। सबसे पहले आपको बताना, ग्रीट करना है,
दूसरा ऑडियंस को कनेक्ट करना है, तीसरा अपने बारे में बताना है, ठीक है। सी तो शुरुआत आप करो किसी कोटेशन से, कोई ऐसी बात बोलो जो लोगों को अट्रैक्ट कर ले, या फिर किसी शायरी से कर लो, ठीक है, या फिर किसी क्वेश्चन से कर लो, या फिर अराउजिंग क्वेश्चन से कर लो। देखो ये मैंने एक प्रेजेंटेशन की मेरी वीडियो भी है, उस पर आपको मिल जाएगा अराउजिंग क्वेश्चन मतलब होता क्या है। अराउजिंग क्वेश्चन मतलब होता है जो लोगों को चिल्लवा दे, जैसे कि आर यू रेडी, तो लोग चिल्ला के बोले यस आई एम रेडी। आर यू सफरिंग फ्रॉम इल, नो। आर यू रेडी, आर यू एंग्री, कुछ ऐसे सवाल जिसका वो लोग तुरंत येस और नो में जवाब दे सके, उसको बोलते हैं अराउजिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी करके आप शुरुआत कर सकते हो, जैसे कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो लोगों को कि लेडीज एंड जेंटलमैन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू से विद मी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब सब लोग चिल्ला के बोल दें तो इसका मतलब ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो गई। फिर आप स्टार्ट करिए, जैसे अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज Jazz. Today I'm going to speak about 15th of August. Today I'm going to speak about Independence Day. Today I'm going to illustrate, today I'm going to describe 15th of August. On 15th of August 1947, our country got independence. We got the freedom from the British rule. ठीक है, तो ऐसे करके स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो इसके बाद से आप क्या कहोगे, तुरंत स्टार्ट करोगे हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, या फिर गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ग्रेट फंक्शन टुडे। फिर इसके बाद से वेल माय नेम इज फलाना ढिमका, जो भी आपका नाम है, वेल माय नेम इज रौनक, वेल माय नेम इज अंकित, वेल माय नेम इज हर्षित, वेल माय नेम इज दयावंत, वेल माय नेम इज जैस। तो अपने नाम को लगाओ, फिर उसके बाद से शुरू करो स्पीच की कि आज मैं बोलने वाला हूँ। टुडे आई एम गोना स्पीक, आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट, या फिर कहो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, या फिर बोलो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, या फिर बोलो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब, या फिर बोलो आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस, या फिर बोलो आई एम गोइंग टू डिवर्ज, या फिर आज आई एम गोइंग टू टेल। ठीक है, ये अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं जिसको आप लगा सकते हो कि आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, आज मैं 15 अगस्त के बारे में बात करने वाला हूँ, आज मैं स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाला हूँ। जिसकी भी बात करोगे तो इसके आगे बोलना है आई एम गोइंग टू टेल, आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। अब वैसे तो एक्सप्लेन के बाद अबाउट नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली एक्सप्लेन होता है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम गोइंग टू डिवल्ज कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो, आई एम गोइंग टू की बजाय भी आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू टेल, आई वुड लाइक टू, जैसे आई वुड लाइक टू टॉक, आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, आई वुड लाइक टू डिवल्ज, आई वुड लाइक टू टेल। ठीक है, तो वुड लाइक टू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आई वुड लाइक टू को हम शॉर्ट में बोलते हैं आइड लाइक टू, ये हो जाएगा आइड, ऐसे आइड हो जाएगा और फिर उसके बाद से लाइक टू बोल दो। आइड लाइक टू टेल, आइड लाइक टू डिवल्ज, आइड लाइक टू एक्सप्रेस। ये हो गया टॉपिक को बताना कि किस टॉपिक पे आप बात करने वाले हो। सेकंड थिंग जो होती है, आप ऑडियंस का थैंक करोगे, आप अपने टीचर का थैंक करते हो। इसमें आपको कम से कम 1 मिनट तो ले लेना है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, ये बोलने के बाद अपना नाम यहाँ पे बता दिया था आपने, वेल माय नेम इज दिस, गुड मॉर्निंग वगैरह करने के बाद फिर बोला वेल माय नेम इज फलाना, या मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, आवर नेशनल फादर महात्मा गांधी सर सेड, do or die. So ladies and gentlemen, if you want to achieve something, so please continue that until you get that. Uttistat jagrat prap varani bodhat. Well, good morning everyone, good morning all of you, good morning to all. My name is Jess. Today I'm going to talk about Independence Day. यहाँ तक हमने बात कर लिया, ठीक है। या फिर I would like to talk about Independence Day. राइट, तो यहाँ तक आपने इंट्रोडक्शन कर दिया। अब हम बात करेंगे कि थैंक यू, धन्यवाद करेंगे, शुक्रगुजार होंगे हम अपने टीचर का जिन्होंने हमें चांस दिया। सो बोलेंगे आप बिफोर शुरू कर, मतलब होगा शुरू करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग, या फिर बिफोर बिगिनिंग, या फिर बिफोर बिगिनिंग, या फिर बिफोर क्रैकिंग, या फिर बिफोर स्टार्टिंग, हो गया स्टार्टिंग, या बिफोर कमेंसिंग, मतलब हो गया शुरू करने से पहले, या फिर ब्रेकिंग बोल सकते हो आप, बिफोर ब्रेकिंग।
आप अगर कहना चाहते हैं कि अब मैं अपनी स्पीच शुरू करने से पहले, तो आप बोलेंगे बिफोर स्टार्टिंग माई स्पीच, बिफोर बिगिनिंग माई स्पीच, बिफोर क्रैकिंग माई स्पीच, बिफोर कमेंसिंग माई स्पीच, बिफोर ब्रेकिंग माई स्पीच। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लगा के आप क्या करना चाहते हो। जैसे मैं अपनी स्पीच शुरू करने से पहले मैं अपने टीचर का धन्यवाद करना चाहूँगा, तो आप बोलेंगे बिफोर स्टार्टिंग माई स्पीच आई वांट टू से अ ग्रेट थैंक्स टू माई रिस्पेक्टेड टीचर फॉर गिविंग मी चांस, मुझे चांस देने के लिए। या फिर बोल सकते हो बिफोर बिगिनिंग माई स्पीच आई वॉन्ट टू से अ ग्रेट थैंक्स टू माई रिस्पेक्टेड टीचर्स फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटिफुल चांस। राइट, तो ये होगा कि आप धन्यवाद कैसे कहेंगे। मतलब शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, तो आई वॉन्ट टू से अ बिग थैंक्स, मतलब बहुत बड़ा धन्यवाद, बिग थैंक्स टू माई रिस्पेक्टेड, मतलब मेरे सम्मानीय, अपने टीचर का नाम लगा दीजिए, माई रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, माई रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, माई रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, जो भी आपके सर आपको चांस दिए हुए हैं। आगे किस लिए चांस दिया उन्होंने, मुझे बोलने के लिए, तो फॉर स्पीकिंग आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू से अ बिग थैंक्स टू माई रिस्पेक्टेड मैनेजर सर फॉर गिविंग मी, देने के लिए, फॉर गिविंग मी दिस, लोग गोल्डन चांस बोलते हैं, आप डायमंड चांस बोल लो, ठीक है, फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल गोल्डन चांस, ठीक है, ब्यूटिफुल गोल्डन चांस। या फिर अपॉर्चुनिटी, चांस के जगह पे हम अपॉर्चुनिटी शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर होता है, मौका होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ कि कैसे हम धन्यवाद कहेंगे, कैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे हम अपनी स्पीच को शुरू करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक स्पीच शुरू करके दिखाता हूँ 15 अगस्त की, या फिर कोई भी। उत्तिष्ठत जागृत प्राप वाराणि बोधत। Ladies and gentlemen, continue until you get your goal. Don't stop yourself. Well, good morning, sir. Good morning, everyone. My name is Jess. Today, I'm going to talk about Independence Day. Independence means freedom, like freedom of speaking, freedom of dancing, freedom of enjoying, freedom of taking education, freedom of living our life. Today we have this beautiful freedom because of all the freedom fighters. They sacrificed their life, then we got this beautiful life. They sacrificed their life, then we got this beautiful chance. They sacrificed their life, then we got this special life, special chance to live our life. So ladies and gentlemen, we must respect the freedom fighters. We must salute the freedom fighters. We must salute their works, salute their deed. ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कराएं। या फिर आप ये कह सकते थे बिफोर स्टार्टिंग माई स्पीच आई वॉन्ट टू से अ ग्रेट थैंक्स टू माई रिस्पेक्टेड टीचर फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन चांस। ठीक है, तो यहाँ तक आपने धन्यवाद कर लिया और अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तो ये गया इंट्रो पोर्शन ऑफ द स्पीच। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा कंटेंट की बातें करोगे, थोड़ी सी कंटेंट जुटाओगे, आप कुछ बातें जोड़ोगे, कुछ कोटेशंस जोड़ोगे, कुछ स्लोगन्स जोड़ोगे, कुछ उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें रखोगे जो आप बीच में काफ़ी 1-2 मिनट के लिए लगातार बोलोगे, लोगों के अंदर एनर्जी लाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन, मान लीजिए आपने अगर आप स्पीच दिया फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, तो स्पीच क्यों दिया फ्रीडम फाइटर के ऊपर? आपने इसलिए दिया ताकि हम लोग उनको ना भूलें और उनके जैसा ही कुछ काम करें, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करें, अपने कंट्री के लिए कुछ काम करें। ठीक है, तो ये कंक्लूजन लास्ट में दे दीजिए। या फिर आपने टाइम पे स्पीच दी, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या रहेगा कि सेव योर टाइम। ठीक है, सेव योर टाइम, डोंट वेस्ट इट, डू हार्ड वर्क, डू योर वर्क कंसिस्टेंटली, राइट, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। तो लास्ट में मोटिवेशन दे दो, लास्ट में उसी का कंक्लूजन दे दो। इसको कंक्लूजन बोलते हैं। तो आपने समझ लिया कि हेड क्या होता है, मिडिल क्या होता है और आपका कंक्लूजन क्या होता है। फिर लास्ट में आप बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट माई स्पीच, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन, थैंक यू वेरी मच फॉर giving your beautiful time to listen me. Thank you, that's all.